अच्छा सुनो, देखिए सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे कि आज हम लोग आए इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं 14 सितंबर को। तो मैं बना हूँ, क्या बना हूँ, क्या बना, मैं ओम व्यास जी बना हूँ, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र। और आप क्या बनी हुई हैं? विवेकानंद। तो देखिए अब मेरे साथ हैं, क्या नाम है इनका? कुमार विश्वास। ये है कुमार विश्वास। तो ये सुनाएंगे क्या सुनाएंगे? कविता सुनाएंगे। बहुत बढ़िया। और ये क्या है? शिवोम अंबर जी। ये शिवोम अंबर जी हैं। ये क्या सुनाएंगे? 4 पंक्तियाँ सुनाएंगे। ये 4 पंक्तियाँ सुनाएंगे। अब मेरे साथ हैं ये सविता शर्मा। ये है सविता शर्मा, ठीक है। और उसके बाद कविता शर्मा। आप क्या सुनाएंगी? कविता। ये भी कविता सुनाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, सभी लोग तैयार हो चुके हैं और अभी हम लोग स्टेज पे जाएंगे। उसकी वीडियो आप लोग को हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। ये कार्यक्रम हो रहा है, इनकी भाषा का लोहा पूरा देश मानता है। लेकिन भाई साहब, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं तो उस दिन मान गया कि एक दिन मैं भाई साहब के साथ चाय पीने के लिए गया, तो भाई साहब दुकानदार से कहने लगे कि वह संस्मरण भी मजेदार है। भाई साहब बोले कि आपके पास क्या दुग्ध शर्करा मिश्रित पुष्ट पर्वती पेय पदार्थ का चषक होगा? नहीं बोला भाई साहब, इससे अच्छा तो चाय ही पी लेते हैं। भारतीय लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। मेरे से सहारा की फ्लाइट में पास में बैठे सचिन पूछने लगे, क्या आप भी इसी फ्लाइट से चल रहे हैं क्या? तो आया सर, भाई साहब अभी खिड़की का कांच तोड़ के पूछ जाऊं, लेकिन ऊंचाई बहुत थी ना, इसलिए रहने दिया। भारतीय आदमी होता क्या है? भारतीय आदमी एक कपड़े के 5 उपयोग करता है। यहाँ कॉमर्स वाले लोग भी बैठे होंगे, समझ रहे हो? भारतीय आदमी सबसे पहले तो पजामा सिलवाता है, जब वह फट जाए तो तकिए का खोल बनवाता है, अब वह भी फट जाए तो एक छोटा झोला बनवाता है, जब वह भी फट जाए तो किचन स्टैंड साफ करने के काम आता है। अब 5वां उपयोग सुनिएगा जरा, जब वह भी फट जाता है तो ये हीरो होंडा बाइक के साइलेंसर पोंछने के काम आता है। भारतीय आदमी टूथब्रश के खराब हो जाने पर उसको चाकू से गर्म करके 2 हिस्सों में बांट लेता है। पीछे वाले हिस्से से तो पजामे में नाड़े डालने का यंत्र बनाता है और आगे वाले खराब हिस्से से अपनी मूंछें डाई करता है। ये भारतीय आदमी। कभी जो होता है वो सेंटिमेंटल होता है। वह लिखते वक्त तो सेंटी और सुनाते वक्त मेंटल हो जाता है, कुछ भी कहता रहता है। मेरा एक दोस्त है जोगिंदर सिंह, वो वाला जोगिंदर नहीं, ये अलग है जोगिंदर, ठीक है? तो जोगिंदर जो है ये मेरा बचपन का दोस्त है। अक्सर मैं छिबरामऊ में इसके साथ ही घूमता हूँ। उस दिन मैं चूड़ी वाली गली में ऐसे ही घूम रहा था तो पोर्च के ऊपर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ था। हम लोग वहाँ पे थोड़ा खड़े हुए तो देखा कि दोनों ने साथ में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न किया जो इसके कंधे पे संपादित हुआ। थोड़ा सा और लगा तो मैंने रुमाल निकाल के इसको दिया, देख साफ कर ले। इसने ऐसे रुमाल लिया और अरे वो तो उड़ गए। साफ करने में भी दूसरी जगह जा रहे हैं। अरे बहुत जोरदार मैटर है ये। देखिए, मैं ज्ञान की बात तो ज्यादा करता नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। जब मैं कहूँ कि मजा ही कुछ और है, आप लोग तालियां बजा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है, और चाहे ना भी आ रही हो। जैसे क्लास में नहीं कह देते, जब शिक्षक आपसे पूछता है कि बेटा समझ में आ रहा है, वहां तो आप लोग कह देते हो ना कि हाँ हाँ सर समझ में आ रहा है, लेकिन वहां पे नहीं कहना होता है। स्वागत कि दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, पैसे वाले को गाली बकने का, और कुर्सी पर बैठ के कान में पेन डालने का, और स्कूल बस से स्पंज निकालने का मजा ही कुछ और है। एक ही खूंटी पर कई सारे कपड़े टांगने का, नई साल पर दुकानदार से कैलेंडर मांगने का। अब चाहे आपके घर में जगह हो चाहे ना हो, लेकिन जब नया साल आता है तो दुकानदार से कहते जरूर, क्यों से इस बार नई साल में कोई कैलेंडर नहीं आया क्या?
तो एक ही खूंटी पर कई सारे कपड़े टांगने का, नई साल पर दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती ट्रेन में चढ़ने का, दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने का, और मांगी हुई बाइक को तेज भगाने का, और नींद न आने पर बहन को जबरदस्ती जगाने का मजा ही कुछ और होता है। दूसरों के घर से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और बल्ब को फोड़ने का, टीचर पे मार पिटने के बाद टीचर को घूर घूर के देखने का, मार पिटने के बाद टीचर को घूर घूर के देखने का, अपना कूड़ा कचरा दूसरे की सीट पे छोड़ने का, और तो और बाथरूम में बेसुरा गाने का, और पंच से मांस जोड़ने का मजा ही कुछ और होता है। तो आते नहीं है 5-5 रुपए वाले नीले नीले, बहुत कचरा होते हैं मांस। क्यों भाई अभिमन्यु, सही कह रहा हूं मैं? देखिए दोस्तों श्रोताओं को कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है, पर मेरा मन उस वक्त निराश हो जाता है जब मजे के लिए शब्द अपने अर्थ हो जाते हैं और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। अगर आप जीवित और जागृत हैं तो प्रमाण बताइए, मैं कविता खत्म करता हूँ, तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छा है।